गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपसे सिर दर्द के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरी मम्मी महीने में एक दिन मुझसे बात नहीं करती थी। वो सिर पे पट्टी बांध के सोती रहती थी और गुस्सा करती थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था, खाना भी नहीं खाती थी ठीक से और डार्क रूम में सोई हुई रहती थी। तो ये सिर दर्द क्या है? सिर दर्द और माइग्रेन में क्या फ़र्क है? और हर सिर दर्द क्या माइग्रेन होता है, या माइग्रेन के क्या कारण होते हैं, और ये सिर दर्द को हम कैसे कम करेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो देखिए, सिर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे सिर दर्द कोल्ड के कारण हो सकता है, फीवर के कारण हो सकता है, या कभी कुछ ब्रेन इन्फेक्शंस, कोई इस ब्रेन में सीरियस इश्यू हो तो भी सिर दर्द होता है। बट ये बहुत कम प्रतिशत लोगों में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर दर्द का सीरियस कारण नहीं होता है, जैसे माइग्रेन है या टेंशन हेडेक है। ठीक है, तो ये माइग्रेन के क्या कारण होते हैं? मुझसे बहुत लोग मिलते हैं कि माइग्रेन के कारण हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो डेली प्रोडक्टिविटी है, डेली हमारा काम करने का विगर है, वो कम हो रहा है। तो माइग्रेन को कैसे कम करेंगे? माइग्रेन के कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि टाइम पे जब हमें भूख लगती है तब खाना नहीं खाना। बहुत बार क्या होता है, हमें अच्छी भूख लगती है तो हम समय नहीं रहता, मीटिंग रहती है तो हम खाना नहीं खाते। हम चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, या कुछ लाइट खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं। तो जब हमें अच्छी भूख है तो ऐसे लाइट खाना खाना नहीं है, तब अच्छे से खाना खाना है, सॉलिड खाना खाना है। सॉलिड खाना मतलब हम जो नॉर्मली खाते हैं, राइस, रोटी, उपमा, पोहा, नॉर्मल चीज़ें, ये सब जब अच्छा भूख लगते हैं अच्छे से खाना है। अगर हम कम खाएंगे तो वो हमारा काम नहीं होगा। अच्छे से खाना है मतलब पेट भर के खाना है, जितना हमारा भूख है उतना खाना है। हमें कैसे पता चलेगा हमने ठीक से खाया है या नहीं? अगर हम कम खाते हैं तो एक दो दो तीन घंटे में हमें फिर से भूख लगेगा, या स्वीट्स खाने का मन होगा, स्वीट की क्रेविंग होगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि भाई मैंने नहीं खाया है ठीक से। ठीक है, तो इस तरह खाना है कि अगले 3-4 घंटे भूख ना लगे। और नेक्स्ट चीज़ है कि जितना प्यास है उतना ही पानी पीना है। जैसे हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि 4 लीटर पानी पियो, 5 लीटर पानी पियो। तो ये कुछ मैकेनिकल नहीं है। हमें जितना प्यास है उतना ही पानी पीना है, और प्यास के हिसाब से पीना है। ना ज़्यादा है पीना है, ना कम पीना है। कोई कंपटीशन तो नहीं है कि कौन ज़्यादा पानी पिएगा उसे ज़्यादा अच्छी हेल्थ हेल्थ मिलेगी। जैसे राजस्थान में अगर आप है, धूप में काम कर रहे हैं, बहुत सारा पसीना आ रहा है, तो आपको ज़्यादा पानी लगेगा। लेकिन अगर बैंगलोर में बैठे हैं, बहुत ठंडा वातावरण है, एसी में घर में बैठ के काम काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी। अगली बात है कि हमारे जो फूड है, हमारा जो खाना है, वो ट्रेडिशनल होना चाहिए। ट्रेडिशनल और लोकल खाना खाना चाहिए। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र में मैं क्या खाऊंगा? मेनली रोटी, उस तरफ जो लोकल सब्जी मिलती है वो खाऊंगा। वहाँ के जो लोकल सैलड होते हैं, कोशिम्बीर जिसको हम बोलते हैं, वो खाऊंगा। और अगर मैं केरल में हूँ तो मैं वो बड़ा वाला राइस खाऊंगा, कोकोनट ऑयल खाऊंगा। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो छोले भटूरे, पूरी, पराठा, पंजाब, दिल्ली में ये हेवी चीज़ें हम खाते हैं। तो ऐसे हर जगह के हिसाब से जो भी वो जो सॉइल है, वो खाना बनता है, जो लोकल बनता है, वही खाना हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो लोकल, ट्रेडिशनल और सीजनल खाना खाना है। नेक्स्ट चीज़ है कि घी और तेल का उपयोग आजकल हम ऐसा देखते हैं कि लोग बहुत ही कम कर दिए हैं। घी और तेल को विलन बना दिए हैं, लेकिन वो विलन नहीं है। हमें कुछ अंश में तेल और घी की ज़रूरत है। देसी घी जो कि घर में बनता है,
स्पेशली काऊ का घी, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम ज़्यादा मोटे नहीं हैं तो हम 1-2 चम्मच घी खा सकते हैं। अगली चीज़ है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन अगर ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे माइग्रेन बढ़ेगा। काफ़ी सारे पेशेंट्स बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उनको माइग्रेन बढ़ता है। तो माइग्रेन की शिकायत को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करें, लेकिन जब आपको थोड़ा सा टायर्डनेस लगने लगे तो ब्रेक लें। तो उतना ही एक्सरसाइज करें कि एक्सरसाइज के बाद आपको फ्रेश लगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि रात में जल्दी से सोए। अगर हम लेट सोते हैं और लेट उठते हैं तो हमें फ्रेश नहीं लगता है, हमें लगता है अरे मुझे मेरी नींद नहीं पूरी हुई और मैं सोना चाहिए। तो उस केस में आप अगर जल्दी सोएंगे तो आपका हेडेक की शिकायत कम होगी। और लास्ट चीज़ ये है कि आपको अगर बार बार माइग्रेन्स या हेडेक्स हो रहे हैं तो हेडेक के बारे में आप लिख के रखिए, कि उसको हेडेक डायरी हम बोलते हैं, कि किस कारण से मुझे हेडेक हुआ। जैसे मेरी माँ बोलती थी कि मुझे गुस्सा करने से होता है, मैं समय पे खाना नहीं खाऊंगी तो होता है, धूप में जाने से होता है। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं माइग्रेन या हेडेक के, तो उसके लिए हेडेक डायरी मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। और हम रोज माइग्रेन या हेडेक के बारे में बात करेंगे, सिर दर्द के और क्या कारण हैं, सिर दर्द को कैसे कम किया जाए, और देखेंगे। थैंक यू।